हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। तो आदिपुरुष मूवी का टीजर आ चुका है और इस टीजर का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करे भी क्यों ना, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो हमारी पौराणिक गाथा से जुड़ी हुई है, जिससे हमारी मान्यताएं, हमारा धर्म, हमारा सम्मान, हमारी भावनाएं सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इंतजार तो बनता भी है। देखो, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ओम राउत और लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं डार्लिंग प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान जैसे कैरेक्टर। अब टीजर आ गया है, टीजर मैंने देख लिया है। टीजर पर रहा कैसा, कितना उम्मीदों पर खरा उतरा, कितना लोगों को पसंद आया, कितना लोगों को इसने निराश किया, ये सारी बातें बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को प्लस पॉइंट के साथ कि टीजर के अंदर हमको क्या क्या प्लस पॉइंट देखने को मिले। तो सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है वो है टीजर के डायलॉग्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर सर ने, और डायलॉग्स वाकई में कमाल के हैं, गूज बम्स लाने का काम करते हैं। जैसा कि पहला ही इसका जो डायलॉग है कि धस जाइए धरती या चटक जाइए आकाश, पर न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। मतलब डायलॉग ऐसा है कि एक एक चीज फील करने वाली है, इतना पावरफुल, इतना मीनिंगफुल इसका डायलॉग है। और इसके बाद एक डायलॉग और सुनने को मिलता है, जो डायलॉग है कि आ रहा हूं मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर को कुचलने। मतलब सारे डायलॉग इतने पावरफुल और इतने मीनिंगफुल हैं कि अगर किसी मुर्दे को भी सुना दे तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये डायलॉग्स और भी ज्यादा पावरफुल, मीनिंगफुल, असरदार इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आवाज है शरद केलकर की। जी हाँ, प्रभास को हिंदी डब कर रहे हैं शरद केलकर। और जब ये तिकड़ी मिलती है ना, एक धमाका करके रखती है। और ये धमाका टीजर के अंदर हमको महसूस हो रहा है। मतलब लगभग पौने 2 मिनट का एक टीजर है और उसका जो डायलॉग्स हैं वो वाकई में कमाल के। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी के अंदर और भी कितने पावरफुल डायलॉग हमको सुनने को मिलने वाले हैं। दूसरा प्लस पॉइंट जो है वो है इसका बीजीएम। पौने 2 मिनट के अंदर अगर कोई चीज आपको हिलाकर रख देती है तो वो है इसका पावरफुल बीजीएम। स्टार्ट से लेकर एंड तक इसके बीजीएम ने कमाल करके रख दिया है। और जब भी ऐसी मूवी आती है उसका बीजीएम वाकई में पावरफुल होना चाहिए, और ऐसा ही बीजीएम चाहिए भी था इसके टीजर के लिए। जो टीजर का बीजीएम बनकर आया है वो वाकई में कमाल का है। और टीजर के लास्ट में जो जय श्री राम के नारे हैं वो वाकई में सोने पे सुहागा का काम करते हैं। तो देखो, ये टीजर एक ऐसा टीजर है, अगर आप इसको आंख बंद करके सुनोगे तो आप एक ही बात बोलोगे कि आदिपुरुष मूवी का इससे बेहतर टीजर बन ही नहीं सकता था। पर सिर्फ आंख बंद करके अगर सुनोगे, जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी वहां पर ये प्लस पॉइंट खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, प्लस पॉइंट बस इतने ही थे। अब इसके बाद बातें करेंगे हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। और नेगेटिव पॉइंट्स इतने हैं कि अगर मैं एक एक करके नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाना स्टार्ट करूं तो वीडियो की लेंथ एक मूवी की लेंथ के बराबर हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट में बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट जो है वो खुद मेन लीड कैरेक्टर प्रभास है, जो श्री राम प्रभु का रोल प्ले कर रहे हैं। देखो, इस मूवी से पहले हमने रामायण को, रामानंद सागर जी की रामायण छोटे पर्दे पर है वो देखी थी, और वो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में छपी हुई है, बसी हुई है। उसको कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस कर ही नहीं सकता। जब भी हमारे जहन में श्री राम प्रभु का चित्र आता है, उनका ख्याल आता है, तो एक ही इमेज बनती है, और वो है अरुण गोविल सर, जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण में मुख्य भूमिका निभाई थी। मतलब श्री राम प्रभु का रोल निभाया था। उनके चेहरे के आप एक्सप्रेशन देख लीजिए, जो सादगी उनके चेहरे पर झलकती थी, जो दयालु चेहरे से ही दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे श्री राम प्रभु साक्षात धरती पर उतरकर उस रोल को उन्होंने प्ले किया हो, उसको निभाया, उस रोल को जिंदा कर दिया हो। अब बात करते हैं इस मूवी की। प्रभास इसमें श्री राम प्रभु का रोल प्ले कर रहे हैं। पहली बात तो प्रभास का जो फर्स्ट लुक हमको देखने को मिला उसी की बात कर लेते हैं। श्री राम प्रभु को आज तक हमने जब भी कभी इमेजिन किया है, किसी टीवी सीरियल में देखा हो, मूवी में देखा हो, इमेज में देखा हो या मूर्ति में देखा हो, हमको क्लीन शेव्ड ही दिखाए जाते हैं। और ऐसे ही हमने आज तक देखे भी हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझको नहीं पता, पर हमने आज तक ऐसे ही देखा है और हम ऐसे ही मानते भी आते हैं कि श्री राम प्रभु ऐसे ही होंगे। पर इस टीजर के अंदर हमको जो प्रभास है वो बड़ी बड़ी मूंछों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साउथ मूवी का कोई विलन हमारे सामने खड़ा कर दिया हो श्री राम प्रभु बनाकर। और बात करें एक्सप्रेशन की, तो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी उसमें अरुण गोविल के जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई प्रभु ही जमीन पर आ गए हो। सेम टू सेम ऐसे एक्सप्रेशन उनके चेहरे से हमको देखने को मिलते थे। और यहाँ पर आप अगर प्रभास के चेहरे पर टॉर्च मारकर भी ढूंढोगे तो एक्सप्रेशन का ई भी आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म मेकर ने ज्यादा ध्यान चेहरे के एक्सप्रेशन पे नहीं बल्कि प्रभास की 6 पैक्स एब्स दिखाने पर दिया हो। आज तक मैंने किसी मूर्ति, किसी इमेज में या बोले किसी टीवी सीरियल या किसी मूवी में श्री राम प्रभु के 6 पैक एब्स नहीं देखे थे, पर यहाँ पर वो भी देखने को मिल गए, जो बिल्कुल बनावटी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि सब CGI VFX का कमाल है।
ओरिजिनल ये भी नहीं है। मतलब एक अच्छे खासे कलाकार को आपने आधा इंसान और आधा कार्टून बनाकर छोड़ दिया है। वहीं इसके बाद बात करें रावण के कैरेक्टर की, देखो उस टीजर को देखने से पहले, उस टीजर को देखने के बाद भी मैं यही बात कहता था और यही बात कहूंगा कि रावण का रोल सैफ अली खान से बेहतर कोई प्ले कर ही नहीं सकता था। क्योंकि जो रावण के चेहरे पर जो ईगो, जो उसका गुस्सा, जो उसका घमंड, जो अभिमान दिखना चाहिए, वो सैफ अली खान की एक्टिंग परफॉर्मेंस में साफ तौर पर दिखाई देता है। पर एक बात बताओ, रावण का जब भी ख्याल आपको आता है, आप आंख बंद करके रावण को इमेजिन करते हैं, आपको क्या दिखाई देता है? मतलब एक भयंकर सा इंसान जिसके सर पर एक बड़ा सा मुकुट, उसकी बड़ी बड़ी मूछें, अपने घमंड में डूबा हुआ एक अभिमानी सा इंसान जिसको किसी की कोई परवाह नहीं। और यहाँ पर हमने जब सैफ अली खान का फर्स्ट लुक देखा, सबसे पहले तो उसका मुकुट ही गायब कर दिया। मतलब सैफ अली खान हेयर कट में हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रावण मोदी जी की अग्निवीर भर्ती परीक्षा का फॉर्म बनने के लिए तैयार है, बस शूटिंग कंप्लीट करते ही फॉर्म भरने के लिए निकल पड़ेगा। साथ ही बात करें बड़ी बड़ी मूछों की, तो टीजर के अंदर हमें कहीं भी रावण की बड़ी बड़ी मूछें तो दिखाई नहीं दी, पर हाँ बड़ी दाढ़ी जरूर दिखाई दी है। इसमें सैफ अली खान रावण कम और एक टेररिस्ट ज्यादा लग रहे हैं। मतलब क्या मजाक बना के रख दिया है श्री राम प्रभु और रावण जैसे दमदार कैरेक्टर्स का। इसके बाद बात करें सीता जी के कैरेक्टर की, तो हमने रामायण टीवी सीरियल देखा, उसमें सीता जी का जो कैरेक्टर था, उनके चेहरे की जो सादगी थी, जो ममता उनके चेहरे से झलकती थी, ऐसे ही उनको सीता माता नहीं बोलते। मतलब उनके कैरेक्टर में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी बोलचाल में एक माता वाली झलक हमको दिखाई देती थी। ममता जैसे कूट कूट के भरी हो इस औरत के अंदर, तब जाकर उसको सीता माता बोला गया था। और उनको देखने से भी एक सीता माता वाली फीलिंग आती थी। और यहाँ पर कृति सेनन जो हमको देखने को मिल रही है, वो सेम टू सेम मॉडर्न बॉलीवुड लुक में हमको देखने को मिल रही है। यार मैंने तो आज तक कभी ऐसी सीता माता नहीं देखी जैसी कृति सेनन को हमारे सामने बनाकर पेश करके रख दिया है। अब अगर बात करें श्री राम प्रभु और रावण के बाद, जो मुझको रामायण का सबसे मेन या बड़ा कैरेक्टर लगता है, वो है हनुमान जी का कैरेक्टर। जी हाँ, मैं उनको लक्ष्मण से भी बड़ा कैरेक्टर मानता हूँ, जो हनुमान जी का कैरेक्टर है। और इस मूवी के अंदर जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उनको मुझको नाम तो मालूम नहीं है, जो हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पर रामायण के अंदर दारा सिंह जी को हमने देखा था। मतलब एक विशालकाय बॉडी, एक दमदार आवाज, वो सूट भी करते थे हनुमान जी कैरेक्टर को। और यहाँ पर फिल्म के अंदर जो हमको हनुमान जी का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, अगर आप उसको एक पतली सी लंबी दाढ़ी लगा देना, तो वो हनुमान जी कम और शेख चिल्ली ज्यादा नजर आएंगे। इस तरह का कैरेक्टर है। मतलब फिल्म डायरेक्टर ने सारे के सारे मेन लीड कैरेक्टर्स का जो कार्टून बनाकर हमारे सामने पेश किया है, हम सबकी भावनाओं को बहुत ही बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई है। डायरेक्टर है ओम राउत सर कम से कम अपने नाम का तो लिहाज कर लेते, ओम राउत। और आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब जो चीज़ आप पर्दे पर हमको दिखा रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे दिलो दिमाग में वो बसी हुई है। उसके साथ आप छेड़छाड़ करके उसको एक कार्टून एनिमेशन के तौर पर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। कम से कम ये उम्मीद तो आपसे नहीं की गई थी। खैर बात करते हैं अब उस चीज़ की जिसका बहुत दिनों से बहुत बड़ा बोलबाला हो रहा था। वो था इस मूवी का बजट 500 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ सिर्फ इसके VFX के ऊपर ही खर्च किया गया था। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि इस मूवी को पहले अगस्त सितंबर में ही रिलीज किया जाना था, पर यह बोलकर उसको डिले कर दिया कि इसके VFX में अभी वो बात नहीं है, वो लेवल नहीं है कि हॉलीवुड को टक्कर दे सके। इस तरह का इसका VFX हमको देखने को मिलेगा, इसलिए मूवी को अभी कुछ महीने डिले किया जा रहा है ताकि इसके VFX के अंदर वो धार हमको देखने को मिले। अब इसका टीजर आ गया है और टीजर के अंदर जो VFX हमको देखने को मिल रहे हैं ना, वो VFX ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी कार्टून एनिमेशन मूवी से उठाकर हमारे सामने पेश कर दियो। भाई साहब ये 250 करोड़ के VFX नहीं है, 2500 के VFX लग रहे हैं। इससे अच्छा तो आप छोटा भीम या डोरेमोन के VFX देख लो यार, वो ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ओम राउत सर कंफ्यूज थे कि वो इस मूवी को रियलिस्टिक कैरेक्टर के साथ बनाए या कार्टून एनिमेशन के साथ बनाए। फिर उन्होंने क्या किया कि 4-5 रियलिस्टिक कैरेक्टर लिए, उनको एनिमेशन मूवी के अंदर डालकर हमारे सामने पेश कर दिया। यार ये नहीं चलने वाला। आप जो चीज़ बना रहे हो पहले उसके बारे में सोचो कि क्या बना रहे हो। टीजर ऐसा पेश किया है, अगर मूवी इस तरह की आ गई ना तो बवाल हो जाएगा इंडिया के अंदर, बवाल। खैर ये तो टीजर था और मैं उम्मीद और दुआ दोनों यही करूंगा कि इसका ट्रेलर और मूवी इस तरह की ना देखने को मिले, क्योंकि अगर इस तरह की देखने को मिल गई ना तो देखने वालों का तो सिर्फ दिल टूटेगा। पर जो चीज़ इसको बना रहे हैं, जो एक्टर, चाहे फिर वो कैमरे के पीछे हो या कैमरे के सामने हो, जो भी इस फिल्म को बनाने में मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं ना, उनका पता नहीं पब्लिक क्या क्या तोड़ देगी। भाई पब्लिक को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पर आप उनकी भावनाएं और दिलों को एक साथ तोड़ने का काम कर रहे हैं। खैर ये था मेरा ओपिनियन इस टीजर को लेकर। अब आप बताइए कि अगर आपने टीजर देखा है, टीजर आपको कैसा लगा है, और जो उसके अंदर ये मेन लीड कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या आपने इस टीजर से पहले कभी उनको इस रोल में इस तरह इमेजिन किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करना।
खैर आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें ताकि जब भी फेसबुक पर कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी चलता हूं, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।